परेशान था, दुनिया में सताया हुआ था, बड़ी बड़ी बीमारियों को लेकर चल रहा था, बड़ी बड़े ऐसे दुनियावी चीजें थी जिनको ना तो तांत्रिक हटा पाया था, ना डॉक्टर हटा पाए थे, ना कोई और हटा पाया था। और हम बोझ से दबे जा रहे थे। हमें ये मालूम नहीं था कि हमारे इन बोझों से को कौन हटा सकता है, किसके हाथ में ये ताकत है जो हमारे बोझों को वो हटा सके। जब हम चल रहे थे जिंदगी में, रो रहे थे, परेशान थे, थके हुए थे, जीवन से निराश हो गए थे, जीवन में हमारे कोई भी उम्मीद नहीं थी, बैठ जाओ जल्दी से जाके, जीवन में हमारे कोई भी उम्मीद नहीं थी और ना हम ना उम्मीद होकर के इस संसार में चल रहे थे। मगर किसी ने हमसे एक नाम बताया, सिर्फ एक नाम था, उसका कोई अता पता, उसकी कोई मूर्ति, उसका कोई चित्र, उसका कोई पहचान, कुछ भी और हमें मालूम ना था। क्योंकि बाइबल बताती है उसका ना तो कोई ऐसा रूप था कि हम उसे पसंद करते। हमको वो नाम जब मालूम चला कि एक नाम है जिसे स्वर्गदूत ने मरियम को बताया था, और वो नाम था इमैनुएल। इमैनुएल अर्थात परमेश्वर तुम्हारे साथ है। हम इस जिंदगी को जी रहे थे, बाखूबी जिंदगी को जी रहे थे। जिस चाल में दुनिया चल रही थी उस चाल में हम चल रहे थे। किसी ने बताया कि जाकर के तुम यहां दिया जलाओ, हम दिया जला रहे थे। किसी ने कहा जाकर के पेड़ को हिला दो, हमने पेड़ को हिला दिया। किसी ने कहा पत्थर के सामने 100 बार सर पटक देना और ये बोल देना, हम बोल रहे थे। मगर हमको ये मालूम नहीं था कि एक नाम हमको जीवन दे सकता है। हमारी निराशाएं थी, हमारे पास कोई आशा बची हुई नहीं थी, हम निराश थे पूरी तरह से और हम परेशान थे। बहुत से लोगों की यह गवाही होती है कि हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, मगर सिर्फ आंख उठाकर ऊपर देखा और एक बात कही कि क्या किसी ने तो मुझे बनाया होगा, कोई तो परमेश्वर होगा जो मेरी परेशानियों को दूर कर सकता है, मेरे ये बोझ को जो मेरे ऊपर लदा हुआ है, ये जो श्राप मेरे ऊपर लदा हुआ है, इस श्राप को कोई तो तोड़ सकता है। और उस चीज को जिसका कोई रूप नहीं, आकार नहीं, कोई और बड़ी ख्याति नहीं, हम उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। मगर हमको इस बात का विश्वास नहीं होता कि ये बोझ जो मेरे ऊपर है इसे कोई हटा भी सकता है या नहीं। हम एक उम्मीद लेकर, एक छोटी सी आशा लेकर, चलो भैया फलानी जगह ले गए थे, वहां इतना 1000 खर्चा हो गया था, चलो वहां भी चलकर देख लेते हैं। इस शब्दों के द्वारा हम परमेश्वर तक पहुंच जाते हैं। जब हम परमेश्वर तक पहुंच जाते हैं, हमारे वो बोझ जो हमसे हिलाए नहीं जा रहे थे, हमारे वो बोझ जिनको हम हजारों रुपया देने के बावजूद हटा नहीं पा रहे थे, वो बोझ जैसे ही हम इस भवन की दरवाजे के पास आते हैं, वो हमसे कहता है कि मैंने तेरे बोझ को अपने ऊपर उठा लिया। काश तब हम सोचते हैं। एक दिन संत मुझसे कहने लग गए, भाभी मैंने बहुत समय बाद
प्रभु को जाना। मैंने कहा तुमने बहुत समय बाद नहीं, प्रभु ने ठीक समय पर तुमको बुला लिया है। हालेलुया। जानते हैं जब यीशु को सलीब से उतारा गया, मखमली कपड़े में, सफेद कपड़े में लपेटा गया, फिर उसको एक आजकल जैसे कब्रें बनती हैं वैसी कब्र नहीं बनती थी। पहाड़ों को खोदकर गुफा बनाई जाती थी और उस गुफा में लाशों को रख दिया जाता था। यीशु को भी मुर्दा जानकर उसके अंदर रख दिया गया और एक बड़ा पत्थर उसके मुंह के ऊपर रख दिया और रोमी राज की मोहर सील बंद करके उस पर लगा दी गई कि अगर कोई मोहर, जैसे अगर आपके किसी के घर की कुड़की होती है तो लोग तालों पर कपड़ा लपेटकर मोहर लगा देते हैं कि अगर ये मोहर तोड़ी जाएगी तो जो तोड़ने वाला है वो गुनाहगार समझा जाएगा। उस समय भी रोमी राज ने यही काम किया। लिखा है कि उन्होंने अपनी मोहर उसके ऊपर लगा दी कि ये राजा की तरफ से आज्ञा है कि इस पत्थर को, जो बहुत टनों का पत्थर था, इस पत्थर को कोई ना हटाने पाए। जानते हैं हम और अपने जीवन में इन्हीं तरह के पत्थरों को लिए बोझ से दबे कराहते हुए हम चलते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं। यहाँ लिखा है सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जानते हैं जब एक सुगंधित, पुराने जमाने में एक सुगंधित मसाला होता था जिसको लाश के ऊपर मल दिया जाता था, और जब वो लाश के ऊपर मल देते थे तो वो लाश बहुत दिनों तक बदबू नहीं करती थी, सड़ती नहीं थी। मरियम और मगदीनी, ये मरियम मगदीनी वो स्त्री है जिसके अंदर से परमेश्वर ने बोझ को हटाया था। हजारों की संख्या में इस औरत के ऊपर दुष्ट आत्माएं थी और वो दुष्ट आत्माओं से परेशान थी। ये औरत और मरियम उसकी मां नहीं, मरियम जो थी यीशु की कब्र पर यही तेल मलने के लिए जा रही थी, मगर उन्हें ये बात मालूम नहीं थी कि यीशु ने जो कहा है कि मैं इस इमारत को 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। वो चली तो थी यीशु के साथ, उन्होंने चमत्कार देखे थे यीशु के, मगर उन्होंने उन चीजों पर विश्वास नहीं किया था। वो आज भी संसारिक चीजों को देख रही थी। उन्हें वो रोमी राज की मोहर और उन्हें वो रोमी राज का पत्थर दिख रहा था जो टनों भर था। और वो लिखा है मरकुस की किताब उसका 16 अध्याय और उसके 2 और 3 पद को पढ़ देंगे। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। उठाना नहीं लिखा है, उठाना लिखा है, पत्थर कौन लुढ़काएगा मीन्स एक आदमी का काम नहीं है जो वो पत्थर को उठा सके। इन्होंने यीशु मसीह के काम को देखा था,
ये उसके साथ साथ चली थी। जहां जहां यीशु जाता था उस भीड़ में ये थी। यीशु को वचनों को उन्होंने सुना था। हर एक चीज इन्होंने देखी थी। मगर मालूम है, देखना और विश्वास करना और विश्वास पर विश्वास करना एक अलग बात हो जाती है। यीशु ने कहा था, मैं इस इमारत को फिर से तीसरे दिन खड़ा कर दूंगा। अर्थात तुम मोहर पे मोहर लगा कर रखो, तुम मुझे 7 तालों में बंद कर दो, तुम मुझे कुछ भी कर दो, बेड़ियों में जकड़ दो, मगर मुझे जिंदा होना है तो मैं जिंदा हो जाऊंगा। वो यही कहती हुई जा रही थी, हमारे लिए इस पत्थर को कौन लुढ़काएगा। हम और आप जब परमेश्वर के पास आते हैं, सालों से आ रहे हैं, सालों से आ रहे हैं, बड़े बड़े कामों को हमने अपनी जिंदगी के अंदर देखा है, बड़े बड़े आश्चर्य कामों को हमने अपनी जिंदगी में देखा है, मगर उसके बावजूद हम जब मुसीबत आती है, जब परेशानी आती है, तो हम परमेश्वर के पास ना आकर के हम दुनिया के पास दौड़ते हैं, क्योंकि हमें इस बात का विश्वास होता है ये पत्थर फलाना हटा सकता है, ये पत्थर फलाना लुढ़का सकता है। मगर हमें इस बात का विश्वास नहीं होता कि मेरे खुदा ने, जिसने मुझसे वायदा किया है कि मैं तेरे हर एक बोझ को अपने ऊपर ले लूंगा, ये विश्वास हमारा नहीं होता। और जब हम थक जाते हैं, जब टूट जाते हैं, तो अंतिम क्षणों में हम पिता के पास आते हैं, और मेरा पिता जो विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय, अति प्रेम करने वाला पिता है, उस समय भी वो कहता है मैं उपस्थित हूं। हालेलुया। मैं और आप अपने जीवन में उन चीजों को प्रभु के हाथ में सौंपना नहीं चाहते। पहले मैं कर लूं, पहले मेरा बेटा कर ले, पहले मेरा फलाना कर ले, वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, उस डॉक्टर के पास चले जाए, बच्चे को छींक आई, डॉक्टर की दवाई, बच्चे को बुखार आया, डॉक्टर की दवाई, बच्चे को लूज मोशन हुआ, डॉक्टर की दवाई, पति को खांसी आई, डॉक्टर की दवाई। ये डॉक्टर मेरे पत्थरों को हटा नहीं पाएगा। ये पत्थर मेरी जिंदगी पर अविश्वास का पत्थर है। वो अविश्वास का पत्थर हम चाहे कितना कहते रहे, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मगर मेरा परमेश्वर मेरे उस अविश्वास की परख कर रहा है। मुझे उस परमेश्वर पर विश्वास करने की आवश्यकता है। उसने कहा मैं तेरे बोझ को ले लूंगा। देर हो रही है, कोई बात नहीं, समय लग रहा है, कोई बात नहीं। बाइबल बताती है धीरज से खरा निकलना होता है, यही है ना, संयम के साथ भक्ति और भक्ति के साथ धीरज और धीरज के साथ खरा निकलना है। मुझे अपने पत्थर हटाने हैं। मरियम और मरियम मगदलीनी ये कह रही थी हमारे लिए वो पत्थर कौन हटाएगा। किसके पास इतनी ताकत है जो उस रोमी राज्य की मोहर के पत्थर को हटा दे? किसके पास इतनी ताकत है जो मेरे जीवन पर शैतान की रखी हुई मोहर को तोड़ सके? सिर्फ एक है जिसके पास वो सामर्थ्य है कि वो बड़े से बड़े शैतान की मोहर को तोड़ने की ताकत रखता है, और वो मेरा प्रभु यीशु मसीह है।
जब मरियम मगदलीनी जब कब्र पर पहुंची तो उन्होंने वहां पर वो पत्थर को हटा हुआ देखा। जानते हैं, मेरे और आपके जीवन में हजारों ऐसे पत्थर मेरा परमेश्वर हटाने की ताकत रखता है। उसके अंदर कुव्वत है, अगर ना होती तो वो कह देता, मगर वो जानता है कि मेरे पास ताकत है, मैं इस बीमारी को मेरे नाम से बोला जाएगा, ये बीमारी तुम्हारे अंदर से हट जाएगी। एक 38 साल का व्यक्ति कुंड के किनारे पड़ा हुआ था, उसी तरह वो भी कह रहा था, ये पत्थर है मेरी जिंदगी में, इसे कौन हटाएगा? किसी के पास ताकत नहीं है, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है जो मेरे इस पत्थर को हटा दे। यूहन्ना की किताब उसका 5 अध्याय और उसके 5वें पद को पढ़ देंगे। वहां एक मनुष्य था 38 वर्ष से उस बोझ को ढो रहा था। एक पत्थर को अपने शरीर से बांध के उसने रखा हुआ था। अगर पत्थर ना होता तो अगर ये कुंड है और मैं 38 साल में इस नाबार्ड की दीवार के किनारे होती और मैं थोड़ा थोड़ा घसकती तो शायद 38 साल में मैं यहां तक पहुंच जाती और मैं अपने आप को रोल कर देती और वहां गिर जाती। मगर मालूम है, वो 38 साल का पत्थर उसके जीवन से कोई हटा नहीं पा रहा था। मेरा प्रभु यीशु मसीह उस जगह पहुंचा और उसने उससे कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? यही पूछा था, क्या तू चंगा होना चाहता है? ये नहीं पूछा कितने साल से तू इस पत्थर को ढो रहा है, कितने साल से कितने लोगों ने तुझको दुत्कारा है। जब तू पुकार के कहता होगा, हे भैया मेरा थोड़ा सा हाथ बढ़ा दो, मैं भी जो हूं यहां से नीचे गिर जाऊं, जाने कितनों ने दुत्कारा होगा। 38 साल अपने घर बार से दूर एक कुंड के किनारे, इस आशा में, ये आशा का कुंड है, उसमें आगे लिखा हुआ है वो आशा का कुंड है। एक आशा के सहारे वो उस कुंड के पास लेटा हुआ था कि कोई तो मेरे इस पत्थर को खोल देगा और मुझे उस कुंड में गिरा देगा। मगर मालूम है, उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। यह बेचारा निराश था। 38 साल तो किसी किसी की जिंदगी होती है। वो 38 साल से उस जगह पर पड़ा हुआ था, मगर कोई उसको नहीं मिला जो उससे कहता कि उठ और चल दे। जानते हैं, मेरा प्रभु यीशु मसीह उस जगह पहुंच गया जैसे वो मरियम और मगदलीनी के लिए पहुंचा। जब वो कह रही थी, वो पत्थर हमारे लिए कौन लुढ़काएगा, जब वो उस जगह पर पहुंची, जब वो कब्र पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि वो पत्थर तो आप ही लुढ़का हुआ पड़ा हुआ है। और वो देखकर उनको आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो सकता है, मगर वो हो चुका था, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने कहा था, मैं इस इमारत को तीसरे दिन फिर से खड़ा कर दूंगा। वैसे ही 38 साल के उस बीमार के पास जब यीशु पहुंचा, उसने जाकर उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? ये नहीं पूछा तूने कितने लोगों से कहा था कि मुझे भैया कुंड में उतार दो, तूने कितने लोगों को आवाज दी थी, कितने लोगों ने तुम्हारा तिरस्कार किया था, कितने लोगों ने तुम्हें लात मारी होगी, कितने लोगों ने तुमको थूका होगा। उसने कुछ नहीं पूछा, उसने सिर्फ इतना सा पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? मैं तेरे 38 साल के उस पत्थर को जो तुझसे उठ नहीं रहा है, 38 साल का वो बड़ा पत्थर जो तुझसे उठ नहीं रहा है, मैं 1 मिनट में उठाकर खड़ा करने की सामर्थ्य
उसने उससे कहा, उठ। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। वो पत्थर कहाँ गया? वो पत्थर यीशु ने अपनी शरीर पर खींच लिया है। वो यीशु ने अपने शरीर पर उठा लिया है। उस पत्थर का नामो निशान अब नहीं रह गया है। वो व्यक्ति हर्षित हो गया होगा। वो व्यक्ति ये कहने लग गया, मेरे पास कोई पुरुष नहीं जो मुझे गिरा सके। यीशु ने कहा, कोई बात नहीं, तेरे पैरों में बल आ जाएगा, तू खड़ा हो जाएगा, तू मेरी महिमा करेगा, क्योंकि मैंने तेरे 38 साल के उस बड़े पत्थर को जो असंभव था, मैंने संभव कर दिया है। मेरे परमेश्वर का नाम जो यशाया नबी की किताब में मिलता है, उसमें लिखा है, वो अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर और अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार है। वो परमेश्वर यदि आज मेरे पास है तो मेरे जीवन के बड़े से बड़े पत्थरों को हटाने की वो सामर्थ्य रखता है। उसके अंदर ताकत है। अगर ना होती तो वो तुम्हें ना बुला के लाता। अगर उसमें ताकत ना होती तो वो ना कहता कि प्रभु के मार्ग पर चले आओ। मगर उसमें ताकत है, इसलिए वो तुमसे कह रहा है, मेरे पीछे हो लो। जहां मैं जाऊंगा मैं तुम्हें भी अपने पिता से मिलाता रहूंगा। जानते हैं, हमारे जीवन के तमाम निराशाओं को जब लोग कह रहे हो तुम बांझो, तुम्हारे कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे पेट में एक चूहे का एक भाई आते थे, उनके गांव के लोग, उनकी पत्नी उनसे कहते थे, अगर एक चूहे का बच्चा भी पैदा हो जाएगा तो उतना सोना हम तुम्हारे परमेश्वर के भवन में चढ़ा देंगे। आज 2-2 बच्चे उनके घर के अंदर हैं। वो बड़ा पत्थर जो बांझपन का उस औरत के गर्भ में था, जिसको डॉक्टर ने भी कह दिया था कुछ नहीं हो सकता, मेरे परमेश्वर ने उस बड़े पत्थर को उसकी कोख पर से हटा दिया और लोगों के मुंह को बंद कर दिया है। निराश मत होना मेरी बहनों। यदि आज लोग तुमको बांझ कहकर पुकार रहे हो, निराश मत होना। अगर मेरे भाइयों, अगर लोग तुमको निर्वंशी कह के पुकार रहे, मेरा परमेश्वर तुम्हारे उस बेइज्जती के बड़े पत्थर को हटाने वाला है। आज वो हटा देगा कि तुम उस पर विश्वास कर सको, तुम उसके द्वारा जीवन पा सको। क्योंकि अगर तुम विश्वास नहीं करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखने नहीं पाओगे। यूहन्ना की किताब उसका 11:39-40, 39-40। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। हालेलुया। आज मैं उन लोगों से बातचीत करना चाह रही हूँ जिनके जीवन पर डॉक्टर्स ने कह दिया अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता। जानते हैं, यीशु तुमसे कह रहा है उस पत्थर को हटा दो, उस पत्थर को हटा दो जिसको डॉक्टर कह रहे हैं अब कुछ नहीं हो सकता। आज मैं उस जगह पर जीवन देने आ गया हूँ। आज मैं उस जगह पर जीवन देने वाला हूँ। मेरा परमेश्वर बहुतायत का जीवन देने वाला परमेश्वर है। यदि तुम कहते रहोगे डॉक्टर कह रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं ये मत खाना, डॉक्टर कह रहे हैं ये मत लगाना, डॉक्टर कह रहे हैं ऐसा हो जाएगा,
जाएगा, डॉक्टर कह रहे हैं वैसा हो जाएगा। मैं तुमसे आज कहना चाहती हूँ, अगर तुम्हारा विश्वास डॉक्टर है तो तुम्हारा विश्वास परमेश्वर नहीं है। इसलिए तुम अगर डॉक्टर पर विश्वास रखे हो तो वो पत्थर तुम्हारी जिंदगी पर हमेशा पड़ा रहेगा। मगर जिस दिन तुम कहोगे मैं डॉक्टर नहीं, मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ, उसी दिन तुम्हारे जीवन से वो पत्थर हट जाएगा और मुर्दा जीवित हो जाएगा। मुर्दा जीवित हो जाएगा। यहां ऐसे बच्चा एक बैठा है, पलक पल्लवी, क्या नाम है, पायल। डॉक्टर ने कहा था इस बच्ची को आज से 2 साल पहले ब्रेन ट्यूमर है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। बच्ची ना उठती थी, ना बैठती थी, ना चलती थी, ना कुछ करती थी। इसकी माँ के पास एक संदेश पहुंचा कि यीशु उस पत्थर को हटा देना चाहता है, यीशु उस पत्थर को लुढ़काना चाहता है। इसकी माँ ने चुपके से अस्पताल से उस बच्चे को निकाला और यहाँ लेकर आ गई, परमेश्वर के दास के कदमों में रख दिया, रोती और बिलबिलाती हुई। परमेश्वर के दास ने उस बेटी के लिए प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उसी समय जो डॉक्टरों का रखा हुआ पत्थर था कि इस बच्चे के सर में ट्यूमर है, ऑपरेशन करेंगे। जब ट्यूमर सर का होता है, ऑपरेशन किया जाता है, उसके साइड इफेक्ट होते हैं, या तो रीढ़ की हड्डी खत्म हो जाती है या आंखों की रोशनी चली जाती है और हमेशा के लिए दोनों ही रूप में अपंगता आ जाती है। उस स्त्री ने उस दिन विश्वास किया कि मेरा यीशु जिसके पास मैं अपनी बेटी को लाई हूं, रोता हुआ लाई हूं, मगर हंसता हुआ वापस लेकर आऊंगी। प्रभु ने उसी समय इस बेटी के अंदर के उन तमाम पत्थरों को हटा दिया। आज ये बेटी जिंदा है और परमेश्वर की महिमा में पूरा परिवार उसके आनंद को ले रहा है। अगर इसकी मां विश्वास ना करती उस दिन और कहती चलो ठीक है प्रार्थना तो करा ली, मगर डॉक्टर की भी एडवाइस मांगनी जरूरी है। डॉक्टर क्या कह रहा है, मेरे बच्चे भैया ने जो कहा वो तो पता नहीं होगा या नहीं होगा, मगर डॉक्टर तो जो कह रहा है वो दवाइयां दे रहा है, वो इंजेक्शन दे रहा है, वो ऑपरेशन करना चाहता है, तो शायद आज ये लड़की यहां ना खड़ी होती। अगर मालूम है इसकी मां के विश्वास के द्वारा आज ये बच्ची पूरी तरह से चंगी है। रिपोर्ट बदल गई है, डॉक्टर अचंभित है, वो गांठे, वो ट्यूमर, वो कहां चला गया, वो वहां चला गया, क्योंकि इन्होंने अपने आप को यीशु के हाथ में सौंप दिया और यीशु ने उन पत्थरों को जो इनको कर्जदार बना रहा था, 2 लाख का कर्जा इनके ऊपर चढ़ता और 2 लाख पे 2 लाख और चढ़ते, और मगर इनको परमेश्वर ने उन सब चीजों से आजाद कर दिया। क्योंकि अगर तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखने। किस पर विश्वास कर रहे हो, डॉक्टर पर? एक भाई यहाँ बैठे, इनके बच्चे की रीढ़ की हड्डी में गैप बताया था, बड़ी रिपोर्टें करी, बड़ी सारी चीजें करवाई, लेकर आए हमारे पास, देखिए भाभी। मैंने कहा ये कुछ नहीं है, मैं इसको प्रभु के हाथ में सौंप रही हूँ, मेरा परमेश्वर इस पत्थर को हटाने में सामर्थी है। आज इनका बेटा बिल्कुल भला चंगा है, जो पहले कुछ नहीं कर सकता था, आज वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। जानते हैं, आपने अपनी जिंदगी पर अगर पत्थर रखे हुए हैं, ये पत्थर आपको जीने नहीं देंगे, ये पत्थर पे पत्थर बढ़ते चले जाएंगे।
ये पत्थर से पत्थर बढ़ता चला जाएगा और ना सिर्फ आपको मगर आपके पूरे कुनबे को पकड़ लेगा। मगर यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन का ये पत्थर हट जाए तो आज यीशु से कहिए, तुझ में सामर्थ है, मेरे जीवन के पत्थरों को हटाने की ताकत तुझ में है और मेरे जीवन के पत्थर को तू लुढ़का मत प्रभु, मगर तू हटा दे कि लोग देखे और कहने पाए ये तो मर गया था मगर ये जीता है। हालेलुया। जानते हैं एक मरकुस 16:3 में चलेंगे। मर और आपस में कहती थी, और आपस में कहती थी, ये वही सेम चीज है जो हमने पहले पढ़ा था, ये वही चीज है। हाँ, मगर पढ़ देंगे। हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा? कौन लुढ़काएगा? जब उन्होंने आंखें जब उठाई उन्होंने आंखें उठाई तो देखा तो कि पत्थर लुढ़का हुआ तो है। पत्थर लुढ़का हुआ है। वह बहुत ही बड़ा था। वो बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने, कब्र के भीतर हम लोग आज भी यीशु मसीह को अन्य भगवानों की तरह मृतक मान रहे थे। वो मर गया। लोग कहते हैं अगर वो भगवान है तो वो सलीब पे क्यों चढ़ गया? अगर वो भगवान है तो उसको मारा क्यों गया? वो इसलिए कि वो जीवित है और मेरे लिए जीवित है। पढ़ देंगे ना? कब्र के भीतर जाकर, कब्र के भीतर कभी विश्वास नहीं था कि यीशु ने क्या कहा था। क्या कहा था? मैं तीसरे दिन मुर्दों में से, इन्हें विश्वास नहीं था। ये कब्र के अंदर में कितनी बड़ी कब्र होगी, यहाँ से बाहर तक क्या ऐसे खड़े होकर कब्र का पूरा कोना नहीं दिख रहा था? दिख रहा था, मगर अविश्वास ने उनको पकड़ा हुआ था। वो औरतें जो प्रभु के कामों को देख चुकी थी, वो औरतें जिन्होंने उसके साथ साथ चली थी, आज उस घड़ी पर जब यीशु को जिंदा देख रहा है तो वो कब्र के अंदर जाके देख रही है कि कहीं शायद वो मरा हुआ हो और उसकी कोई हड्डी बची हुई हो, हम उसी पे इत्र मर ले। मगर वो कब्र के अंदर जाकर देख रही थी। फिर क्या हुआ? उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे हुए देखा दाहिनी ओर बैठे हुए देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर जो क्रूस पर चढ़ाया चढ़ाया गया है ढूंढती हो। ढूंढती हो। वो जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यही वो स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो वो तुमसे पहले। हालेलुया। आज सिर्फ मरियम और मरियम मगदीनी से वो ये बात नहीं कह रहा। कितने लोग कहना चाहते हैं औरतों के नाम पे मत जाइएगा, मगर ये सोचिएगा क्या वो मुझसे कह रहा है कि जाओ और जाकर लोगों को बताओ कि वो जी उठा है। जाओ और जाकर बताओ कि मेरा यीशु, हालेलुया। अब डॉक्टर मुझे बचाएगा नहीं, मगर मेरा यीशु वो सामर्थ है जो मुझे बचाने की ताकत रखता है, क्योंकि मेरा यीशु क्या है? जिंदा है। जाओ और जाकर लोगों को बताओ कि मैंने वो पत्थर
हटा दिया है। मैंने वो पत्थर जो तुम्हारी जिंदगी पर था, मैंने उस पत्थर को हटा दिया है। आज हमारा जीवन पर बोझ नहीं है, आज हम बोझिल नहीं है, हम दबे और कुचले हुए नहीं हैं। आज हम आजाद हैं, आज हम आजाद हैं, क्योंकि यीशु ने मेरे बोझ को अपने ऊपर ले लिया है। उसने मेरे जीवन के उन तमाम पत्थरों को, जो मेरे लिए घसकाना मुश्किल था, जो मेरे लिए हिलाना मुश्किल था, आज वो पत्थर मेरी जिंदगी से हट गए हैं। आज मैं आजाद हूं, क्योंकि यीशु जिंदा है और मुझ में वो जिंदा है। कितने लोग आज ये कहना चाहते हैं, यीशु जिंदा है और मुझ में वो जिंदा है। आज सारे पत्थर मेरी जिंदगी से हट गए। अब मैं मरे हुए यीशु को नहीं देखूंगा, मगर यीशु जी उठा है मेरे लिए कि मैं भी उसके साथ जीवन पाऊं। बाइबल में लिखा हुआ है, जितने यीशु के साथ मर गए वो सब यीशु के साथ जीवित हो जाएंगे। अगर हम यीशु के साथ मरे हैं, अर्थात पाप के लिए हम मर गए हैं, तो अब हम यीशु के लिए जीवित रहने पाएंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। कर दो प्रार्थना।